Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all will be fine, doing good. Today we are going to start our fourth lesson, that is end of term, from our book of essays. End of term is written by David Daches. David Daches has written this essay, and this can be called an extract from his ऑटोबायोग्राफी। और आपको पता है ऑटोबायोग्राफी में आपको बता दूं कि एक जिसमें कोई राइटर अपनी ही ज़िंदगी का कोई फीलिंग्स, अपने एहसासात या कोई वाक़यात हमारे साथ शेयर करे तो दैट विल बी कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, यानी ज़िंदगी के वाक़यात। ये पूरा उसके ज़िंदगी के वाक़यात तो नहीं है, लेकिन उसमें से एक थोड़ी सी उसकी वो फीलिंग्स दैट ही फेल्ट एट द अराइवल ऑफ हॉलीडेज़, चाहे वो वीकेंड हॉलीडेज़ थी, चाहे वो लॉन्गर हॉलीडेज़ थी या लॉन्गेस्ट हॉलीडेज़ जो कि समर वेकेशन थी, उनके बारे में जो उसके एहसासात थे, उसके रवैये थे, उसने उन सब को जो है वो इस चैप्टर एंड ऑफ टर्म में जो है वो हमारे सामने बयान किया है, हमारे साथ शेयर किया है। सो एंड ऑफ टर्म, एंड मीन इख्तिताम, एंड हो जाना, ख़त्म हो जाना, और टर्म का मतलब है तालीमी दौरानिया, यानी वो टाइम जिसमें आपकी स्टडीज़ शुरू होकर ख़त्म होती हैं, वो महीने, वो साल के जिनमें पढ़ाई शुरू होती है और ख़त्म होती है, दैट इज़ कॉल्ड टर्म। तो एंड ऑफ टर्म यानी तालीमी दौरानिए का इख्तिताम। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन टुडे विद द synonyms of the first paragraph. Let's have a look at these synonyms. Believe means यकीन करना, accept, be convinced, be certain, hold, presume, true, trust. Next word is phrase mean इजहार, मुरक्कब या जुमला. Meanings are expression, group of words, idiom, location, remark और utterance. Next word is attitude mean रवैया, approach, disposition, mood, opinion, outlook, point of view, manner. Next word is grind is important word. Grind mean मेहनत, चोट, labor, task, sweat, toil और हार्ड वर्क. नेक्स्ट वर्ड इज़ abundant मीन बकसरत या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का होना abundant कहलाता है. ample, bounteous, copious, exuberant, lavish, luxuriant, plenteous and profuse. Next word is fierce mean शदीद. meanings are cruel, feral, ferocious, fiery, demonic, inhuman और malevolent. Next word is sense mean एहसास, feelings, faculty, sensation, awareness. Next is relax means सस्ताना, slacken, feel at ease, calm, laze, rest, ease, tranquilize, rest from work. द राइटर स्टार्ट्स विद द प्रोनाउन आई, यानी आई से मुराद जब हम आई की बात करते हैं तो इसका मतलब है राइटर इज एक्सप्रेसिंग अबाउट हिमसेल्फ और सम ऑफ हिज ऑन एक्सपीरियंस. तो राइटर यहाँ से स्टार्ट करता है आई बिलीव मतलब यकीन रखना. A school teacher wrote a book some years ago with the title Friday Thank God. That phrase expresses perfectly my attitude to the arrival of the weekend during term time when I was a schoolboy. यानी राइटर अपने पहले ही लाइन से इस चीज़ का इजहार कर रहा है कि क्लियर कर रहा है अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि वो क्या बताना चाह रहा है. तो वो कहते हैं कि किसी स्कूल टीचर ने, मुझे यकीन है कि एक किताब लिखी थी चंद साल पहले जिसका नाम था किताब का फ्राइडे थैंक गॉड, शुक्र खुदा का जुमा आया. तो ये एक फ्राइडे थैंक गॉड एक छोटा सा फ्रेज़ है, जुमला. तो वो कहते हैं ये जो जुमला है फ्राइडे थैंक गॉड, शुक्र खुदा का जुमा आया, दैट फ्रेज और सेंटेंस एक्सप्रेसेस
परफेक्टली, यानी ये मुकम्मल तौर पर परफेक्टली यानी कहते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से तर्जुमानी कर रहा है माई एटीट्यूड की, मेरे रवैये की, मेरी फीलिंग्स की टू द अराइवल ऑफ द वीकेंड ड्यूरिंग टर्म टाइम, यानी जब पढ़ाई के दिन जारी और सारी होते थे, टर्म शुरू होती थी, तो उस दौरान जब वीकेंड आता था यानी हफ्तावार छुट्टी, तो ये जुमला बेहतरीन अक्कासी करता है मेरे एहसासात की, और ख़ास तौर पर कब, व्हेन आई वाज ए स्कूल बॉय, जब मैं स्कूल जाने वाला लड़का होता था। द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, जहाँ से मुराद ग्राइंड का पहले भी पढ़ा है, यानी एक सख्त मेहनत, मुशक्क़त वाला काम, रफ रूटीन, टफ रूटीन ऑफ स्कूल, यानी स्कूल की सख्त तरीन एक मेहनत का जो यानी एक टाइम होता था विद इट्स अबंडेंट होमवर्क, यानी एक तो स्कूल में उन दिनों में चूँकि टर्म होती थी, चल रही होती थी, तो सख्त मेहनत करनी पड़ रही होती थी, अबंडेंट होमवर्क, बहुत सारा होमवर्क भी ज़िम्मे लग जाता था, इट्स फेयर्स कंपटीशन, इसके अलावा मुकाबलाबाजी होती है। आपको पता है, आप भी स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा एक दूसरे से मुकाबले में रहते हैं कि मेरे नंबर उससे ज़्यादा ना आ जाएं, वो मुझसे कहीं ज़्यादा नंबर ना ले ले, तो दैट इज़ कॉल्ड अ सेंस ऑफ कंपटीशन, यानी जो बच्चों के दरमियान, स्टूडेंट्स के दरमियान एक मुकाबले की, एक हेल्दी मुकाबले की जो फ़ज़ा पाई जाती है। तो बहुत सारे यानी सख्त मेहनत और होमवर्क के साथ साथ एक मुकाबले की फ़ज़ा होती थी, और इसके साथ साथ द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, एक ये एहसास भी होता था कि यार क्या मसला है, मतलब कोई रिलैक्स होने का भी टाइम नहीं मिल रहा, मतलब सारा टाइम पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई हो रही है। तो कहते हैं ये चीज़ें थी दैट प्रेस्ड हेविली अपॉन मी, जिनकी जो बाहरी बोझ तले मुझे दबाए रखती थी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद, दैट आई ऑफन इंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्ड, कि मैं जमात में काम करने से मुझे लुत्फ़ भी बहुत आता था, यानी वो कोई डल स्टूडेंट नहीं था, वो एक अच्छा पढ़ने वाला ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ औक़ात वो उकता जाता था सख्त मेहनत से, होमवर्क के ज़्यादा होने से, कंपटीशन के होने से, और इस चीज़ के एहसास से कि भाई मतलब रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए उसके लिए वीकेंड का आना बिल्कुल ऐसे था जैसे ऊपर फ्रेज़ बताइए कि फ्राइडे थैंक गॉड, कि शुक्र खुदा का जुमा तो आया। नेक्स्ट आप देखें, आई बिलीव आ स्कूल टीचर, जी, आई बिलीव आ स्कूल टीचर रोट अ बुक सम ईयर्स अगो, सॉरी ये डबलिंग हो गई थी। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सिनोनिम्स जी। डिसमिसल, डिसमिसल मीन सॉरी डिसमल मीन गमनाक, सैड, डिप्रेसिंग, डिस्पॉन्डेंट, डिस्करेजिंग, ड्रेरी, फॉरलॉर्न, फिनरल, ग्लूमी, ग्रियोसम। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिम, ग्रिम मीन हैबतनाक, हार्ड, क्रूअल, फेयरफुल, अस्टर्न, फियर्स, forbidding, inflexible, ruthless, grisly. Next word is attic, attic means शानदार, elegant, graceful, pure, refined, simple, tasteful, cracked or chaste. Next word is funeral, funeral important word है, पुरसोस, दुखी. Meanings are depressing, dismal, dreary, gloomy, grave, lamenting, sad, solemn, somber or woeful. नेक्स्ट वर्ड इज़ ओमिनस, ओमिनस मीन बुरी खबर देने वाला, बेलफुल, डार्क, फेटफुल, मेनेसिंग, माइनेटरी, पोर्टेंशियस और सिनिस्टर. नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रेड, ट्रेड मीन चाल, मीनिंग्स आर पेस, हाइट, मार्च, प्लॉट, स्टेप, स्ट्राइड, ट्रैम्प, ट्रच, वॉक या फिर स्टैम्प. नेक्स्ट वर्ड इज हेरोल्ड, हेरोल्ड मीन आमद की इत्तला देना, मीनिंग्स है अनाउंस, ब्रॉडकास्ट, प्रोक्लेम, द अप्रोच ऑफ, पब्लिसाइज, अ ट्रम्पेट, इंडिकेट, हार्बिंगर. नेक्स्ट वर्ड समन, समन मीन बुलावा, कॉल, बिड, साइट, convene, convoke, invite, rally, rose, send for. Next word is damnation, mean फटकार, लानत. Meanings है ban, condemnation to hell, denunciation, doom or prescription. Waking up in the morning with the
with the knowledge that one simply had to get out of bed, that there was no possibility of turning over for an extra dose, and seeing the hours of school stretching ahead was the dismal experience, especially on Monday. ये आप लोगों का क्वेश्चन भी आ सकता है कि what was the most dismal experience for the writer when he was a school boy. यानी dismal experience का क्या मतलब है कि उसके लिए सबसे अफसुर्दा और सबसे दिल दुखा देने वाला तजुर्बा कौन सा था जब वो स्कूल जाने वाला लड़का होता था. तो ये है कि वो क्या था, वो था सोमवार की सुबह, मंडे की अर्ली इन द मॉर्निंग उठना with the knowledge that one simply had to get out of the bed. इस ये जहन में रखते हुए कि भाई अब उठना ही उठना है, मज़ीद बेड में रहने के कोई चांसेस नहीं है, मज़ीद बेड में रहने की कोई चांसेस नहीं है. दैट देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग ओवर फॉर एन एक्स्ट्रा डोज, और ये कि करवट बदल कर थोड़ा मज़ीद नींद भी या हल्की सी झपकी भी अब नहीं ले सकते. एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड, और ये कि अभी आगे लंबा टाइम है, स्कूल के फैले हुए घंटे नज़र आ रहे होते थे. वाज अ डिस्मल एक्सपीरियंस स्पेशली ऑन अ मंडे. तो ये ख़ास तौर पर सोमवार के दिन का सबसे अफसुर्दा कर देने वाला तजर्बा होता था. वी हैड अ मेड वंस हु वुड क्लाइंब ईच मॉर्निंग विद द ग्रीम स्टेप्स up to the attic floor where Lionel and I slept in one bedroom and my sister Sylvia in another, and announces in the deep funeral tone, Lionel, David, Sylvia's time, used to lie waiting for that ominous tread on the uncarpeted attic stairs, and the voice it heralded sounded in my ears like summons to damnation. We had a maid, हमारी उस टाइम एक नौकरानी हुआ करती थी, who would climb each morning, जो हर सुबह सीढ़ियाँ चढ़कर with grim steps, अब डरावने कदमों से up to the attic floor. attic कहते हैं वो कमरा, वो यानी जो ऊपर वाली मंजिल पर इनका कमरा होता था, बलाई मंजिल पर, where Lionel and I slept in one bedroom, जहाँ मैं और उसका भाई का नाम लॉयनल है, हम एक कमरे में सोते थे, and my sister Sylvia in another, और बहन सिल्विया दूसरे कमरे में सोई होती थी. वो मेड अपने ग्रीम स्टेप्स के साथ, अपने डरावने कदमों के साथ ऊपर चढ़ती, एंड अनाउंसेस इन डीप फेनरल टोन, और अपने धीमे और मातमी लहजे में मुझे पुकार कर कहती हम सबको कि लॉयनल, डेविड, सिल्विया, इट्स टाइम, के वक्त हो गया है. यूज टू लाई, और हम पड़े रहते थे वेटिंग, इंतज़ार में, फॉर दैट ओमिनस ट्रेड, कि वो मनहूस चाप कब हमें सुनाई देती है, कदमों के चलने की वो चाप हमें कब सुनाई देती है. ऑन द अनकारपेटेड एटिक, उस बलाई मंजिल के बगैर कालीन वाले फर्श की सीढ़ियों पर, एंड द वॉइस इट हेरोल्डेड, और जो वो आवाज़ आके जिस तरह मुनादी करती थी, जिस तरह ऐलान करती थी, इट साउंडेड इन माई ईयर्स, वो आवाज़, वो ऐलान मेरे कदमों में ऐसे आता था लाइक अ समन टू डैमिनेशन, जैसे कि हमें जहन्नम की तरफ जो है वो बुलावा आ गया हो. यानी उस हकीकत में तो यकीनन उसकी आवाज़ इतनी खौफनाक नहीं होगी, लेकिन बीइंग अ स्कूल गोइंग बॉय, उसको वो आवाज़ इतनी नापसंद थी कि उसको उसका उठाना सुबह के टाइम और नीचे स्कूल जाने के लिए बुलाना, ऐसा लगता था कि जैसे वो उसको जहन्नम की तरफ बुला रही हो. नेक्स्ट सिनोनिम्स आप देखें बेटे. Anticipation mean पेशीन गोई, no, apprehension, awaiting, expectancy, foresight or hope. Next word is oppressive means zalimana, brutal, cruel, despotic, grinding, harsh, heavy, inhuman, severe or unjust. Next word is characteristic mean khas, distinctive, idiosyncratic, individual, peculiar, specific, symbolic or typical. Next word is sensation mean agahi, awareness, feeling, impression, perception or sense. Next word is disappear, गायब हो जाना.
डिपार्ट, एस्केप, एवेनिस, फेड अवे, फ्ली, पास, रिसीड, वैनिश और वेन। और नेक्स्ट वर्ड इज पॉजिटिवली, यकीनन, assuredly, certainly, definitely, surely, firmly। the anticipation कहते हैं यानी कोई चीज़ होने वाली हो और हमें पता है ये होने वाली है, तो वो होने का एहसास वक्त से पहले जो हमें परेशान रखता है, जो एक पेशन गोई हो जाती है कि भाई हाँ ये मसला होने वाला है या ये काम होने वाला है, तो कहते हैं वो उस चीज़ का पहले से पेश आगाही हो जाना वॉज ऑलवेज वर्स दैन रियलिटी, यानी किसी चीज़ के बारे में पहले से आगाही ही हकीकत से कहीं ज़्यादा बदतर होती है। I don't remember even being especially unhappy in class। कहते हैं मैं अच्छा स्टूडेंट था, मुझे नहीं याद कभी भी कि मैं अपनी क्लास में कभी ना खुश बैठा हूँ या ना खुश दुखी हो कि मैंने अपना काम किया हो या दुखी हो कि मैं क्लास में गया हूँ। बट दी oppressive weight of the knowledge of a full days school ahead, लेकिन एक ये कि सारा दिन स्कूल में पूरे दिन के काम का बोझ का एहसास या एक उसका बेरहमाना किस्म का यानी एक दबाव और क्या कह सकते हैं कि जो कि अहेड वाज अ करेक्टरिस्टिक सेंसेशन, ये एक मखसूस किस्म की एक एहसास था ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन का, एंड डिसअपीयर्ड ओनली आफ्टर व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल, और ये उस वक्त गायब हुआ जब इसने स्कूल को खुदा हाफिज़ कहा। तो जी बेटे ये था आज आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर अबाउट द एंड ऑफ टर्म। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे जो है वो इससे आगे पढ़ाऊँगी। सो अल्लाह हाफिज़।